नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद स्पीच। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। 11 नवंबर से राशन कार्ड का आधार, मोबाइल और पता अपडेट करना जरूरी है। जो लोग समय पर अपडेट नहीं करेंगे उनका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इससे सरकार फर्जी कार्ड खत्म करना चाहती है। अब गैस सब्सिडी पाने के लिए आधार और बैंक को लिंक करना जरूरी हो गया है। अगर लिंक नहीं है तो एलपीजी सिलेंडर बिना सब्सिडी के महंगा मिलेगा। यह नियम 11 नवंबर से और सख्ती से लागू हुआ है। राशन लेते समय अब क्यूआर कोड और बायोमेट्रिक देना होगा। इससे कालाबाजारी रुकेगी और सही लोगों को ही राशन मिलेगा। यह बदलाव 11 नवंबर से लागू है। अब आप किसी भी राज्य में जाकर अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं। ये खासकर काम के लिए बाहर जाने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। नवंबर 2025 से इसे और आसान बनाया गया है। 1 नवंबर से बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना 1 साल तक फ्री रहेगा। इससे माता पिता को बिना पैसे के आसानी हो। बड़ों के आधार अपडेट के लिए नाम पता बदलने का 75 रुपए और फिंगरप्रिंट आइरिस अपडेट का 125 रुपए चार्ज लगेगा। ये रूल 1 नवंबर से लागू है। अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। साथ ही किसको कितने प्रतिशत पैसा मिले यह भी तय कर सकते हैं। इससे आगे चलकर झगड़े और कंफ्यूजन कम होगा। सरकारी पेंशन लेने वालों को नवंबर खत्म होने से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। एनपीएस से यूपीएस बदलने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। अगर आप क्रेडिट जैसे ऐप से 1000 रुपए से ज्यादा का बिल भरते हैं तो एसबीआई कार्ड पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। ये रोज बिल पे करने वालों पर असर डाल सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लॉकर रेंट को कम कर दिया। अब लॉकर रखना पहले के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो गया। नए रेट्स 1 नवंबर से लागू। अब लगभग सभी बैंकों की नेट बैंकिंग वेबसाइट का पता बदल गया है। अब वेबसाइट .bank.in डोमेन पर चलेगी, जैसे sbi.bank.in। इसका फायदा ये है कि नकली और डुप्लीकेट वेबसाइट से धोखा कम होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब और सुरक्षित माने जाएंगे। ये निर्देश आरबीआई द्वारा लागू किया गया है। 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर फास्टैग न होने पर ज्यादा पैसे लगेंगे। कैश देने पर डबल टोल लगेगा और यूपीआई डिजिटल देने पर 1.25 गुना। इसका मकसद हाईवे पर क्यू को कम करना और फास्टैग को बढ़ावा देना है। जितना ज्यादा फास्टैग होगा उतना ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। ये नियम राष्ट्रीय हाईवे पर लागू है। छोटे दुकानदारों के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आसान कर दिया गया है। कम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा। इससे छोटे व्यापारियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। साथ ही सरकार को टैक्स लीकेज पर कंट्रोल मिलेगा। ये बदलाव 1 नवंबर से लागू है। अगर आपने अभी तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो फाइन लग सकता है। जुर्माना 10,000 रुपए तक जा सकता है। बैंक, इनकम टैक्स और KYC के कामों में ये लिंकिंग जरूरी है। अब लिंकिंग का प्रोसेस थोड़ा आसान किया गया है। समय पर ना करने पर कई सर्विसेज रुक सकती हैं। कुछ चीजों पर GST कम कर दिया गया है, जैसे रेस्तरां बिल अब 5% होगा, पहले 18%। इससे बाहर खाना खाने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। फ्यूल और मोबाइल बिल पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। डेली खर्चों में थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है। ये बदलाव पहले अनाउंस हुआ था, जो नवंबर में लागू हुआ। सरकार ने साफ कहा है कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई GST नहीं लगेगा। 2000 रुपए से ऊपर की पेमेंट पर भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इससे डिजिटल पेमेंट करना आसान और सस्ता रहेगा। छोटे दुकानदारों और आम लोगों को फायदा होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर क्लियरेंस दिया है। अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। आप 12 वैकल्पिक ID का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। इससे वोटिंग और लोगों के लिए आसान बनेगी। ये नियम इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। 2025 से पुराने PAN कार्ड जिसमें QR कोड नहीं, मान्य नहीं रहेंगे। सभी को नया PAN डाउनलोड करना होगा। बैंक और टैक्स के काम इस QR वाले पैन से ही होंगे। अगर अपडेट नहीं किया तो काम रुक सकते हैं। ये निर्देश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। कई राज्यों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाना जरूरी किया जा रहा है। इससे बिजली का बिल सटीक आएगा और चोरी कम होगी। स्मार्ट मीटर से बिजली का उपयोग भी मॉनिटर किया जा सकेगा। स्टार्टिंग में मीटर लगवाने का खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। ये योजना 1 नवंबर से धीरे धीरे लागू हो रही है। मोबाइल रिचार्ज प्लान्स पर पहले की तरह 18% GST ही रहेगा। किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब रिचार्ज रेट्स पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। बस रिचार्ज प्लान चुनते समय डेटा और वैलिडिटी ध्यान से देख लें। ट्राई ने इस पर अपडेट जारी किया है। 1 नवंबर से 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर लगभग 65 रुपए सस्ता हो गया है। इसका फायदा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को मिलेगा। घर वाले LPG की कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सब्सिडी पाने के लिए आधार बैंक लिंकिंग जरूरी है। इससे बिजनेस का रोज का खर्च थोड़ा कम होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर अब 18% GST लागू है, जो पहले इससे ज्यादा था। इससे प्रीमियम अब सस्ता हो जाता है, खासकर फैमिली हेल्थ प्लान्स में। मेडिकल खर्च पहले ही बढ़ रहे थे,
इसीलिए ये राहत है। नए रेट नवंबर में भी लागू रहेंगे। इसमें IRDAI के गाइडलाइंस फॉलो किए गए। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं तक। उम्मीद है आप तक बात साफ और सरल तरीके से पहुंची हो।